रौनक आप मुझे? यस सर, वेरी क्लियरली। ओके ओके, वेरी गुड। तो 6 क्वेश्चन बताना है, तो एक्सरसाइज 2.1 वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6। नो सो सर, फिफ्थ फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है कि ये हमारे पास एक सेट दे रखा है, इसके अंदर केवल दो एलिमेंट्स है, -1 और 1, है ना, केवल ही दो एलिमेंट्स है। और मुझे निकालना यस है, वी सर। हैव टू फाइंड, क्या निकालना है मुझे? टू फाइंड ए क्रॉस ए है ना, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है मुझे, है ना। तो सबसे यस पहले सर। मैं क्या निकालता हूँ, ए क्रॉस ए निकाल लेता हूँ ना। तो वेरी फर्स्ट थिंग आई एम कैलकुलेटिंग इज ए क्रॉस ए। ओके, तो ए क्रॉस से निकालते समय पहला एलिमेंट भी ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट भी कहाँ से आएगा, ए से ही आएगा। सो ए से दैट इज आएगा। बेसिकली इक्वल टू यस। तो ए क्रॉस से अगर मैं निकालूंगा तो पहला एलिमेंट भी ए से लेना है, यानी कि -1 कॉमा -1 तो आ ही जाएगा, और यस माइनस सर। वन कॉमा +1 भी आ जाएगा। यस और नो? यस सर। -1 यस कॉमा सर। -1, -1 कॉमा +1, पहला तो ये आ गया। फिर 1 के साथ लेंगे, 1 को पहला एलिमेंट बनाएंगे, तो 1 को पहला बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट वाले एलिमेंट में ए भी लिखा हुआ है, तो 1 कॉमा 1 एक आ जाएगा और 1 कॉमा -1 दूसरा आ जाएगा। यस यस सर। और नो? इस बात से एग्री करते हो? ठीक है ना। यस सर। अब मुझे क्या करना है, ए क्रॉस ए निकालना है ना। तो इसका मतलब मुझे इसका पूरे का क्रॉस चाहिए, किसके साथ में? इसी के साथ में, है ना। तो मुझे चाहिए -1 कॉमा -1, चार एलिमेंट मेरे पास में है, -1 कॉमा 1, ठीक है, 1 कॉमा 1, ठीक है, 1 कॉमा -1। इस पूरे का मुझे क्रॉस करना है, इसके साथ में अगेन -1 कॉमा 1 के साथ। बस, तो अपन क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को एक दूसरे के साथ में आप ले लो। तो -1 को ले लो सबसे पहले, तो इसको इन दोनों के साथ इंटरेक्ट करवा लो, है ना। सबसे पहले हम इसको इन दोनों के साथ इंटरेक्ट करवा लेंगे, फिर इसको इन दोनों के साथ इंटरेक्ट करवा लेंगे, फिर इसको करवाएंगे, फिर आखिरी में इस वाले को करवा लेंगे। तो करवाओ भाई इंटरेक्शन। तो ए क्रॉस ए शुड बी इक्वल टू, हाँ, -1 पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, -1 -1 -1। हाँ बेटा। सर मेरा डाउट ये था सर, ऐसा सर, ऐसा क्यों लिख रहा है सर? ऐसा लिखना चाहिए ना, ब्रैकेट, अगेन ब्रैकेट, देन -1 कॉमा -1, देन ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा -1 एंड देन ब्रैकेट, सर ऐसा लाइक दैट। इसलिए, देखो ऐसा इसलिए लिख रहा है क्योंकि हमें तीनों एक साथ करना है परफॉर्म। देखो यार, ए क्रॉस ए बोल रहा है, सो वी हैव टू परफॉर्म द 3 ऑपरेशंस टुगेदर। लेकिन हमारा कंस्ट्रेंट ये है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम दो पहले करेंगे, दो के तीनों एक साथ नहीं कर सकते ना हम, प्रॉब्लम ये है। इसलिए हम पहले दो के साथ कर रहे हैं, फिर दो के बाद दूसरे का तीसरे के साथ कर रहे हैं, जबकि करना हमें क्या है, तीनों को एक साथ ही करना शायद करना है, यस है। या सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि हमें तीनों को एक साथ करना है, लेकिन चूंकि हमें आता दो का ही करना है, तो इसलिए हमने दो का ही करा एक साथ, उसके बाद में फिर उसके साथ में हम तीसरे का कर रहे हैं। करेक्ट। सो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग इट टुगेदर, क्योंकि हमें तीनों को एक साथ ही प्रोडक्ट निकालना है। यस सर। गॉट इट? Devansh, we were एग्जैक्टली। discussing the doubts that we have done yesterday। कल की क्लास में हमने कुछ किया था, उसमें जो कुछ फोकस दिया था मैंने, उसके ऊपर कोई डाउट डिस्कस कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अच्छे से देखना, है ना, इसके बाद आपको फिर समझ में आएगा, है ना। अभी जहाँ से चल रहा है वहां से पिकअप कर लो, है ना। यस सर। ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या आ गया, -1 -1 -1, करेक्ट। दूसरा क्या आएगा, -1 -1 +1। माइनस। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, -1 प्लस -1 एंड +1। करेक्ट। यस सर। पहले वाला काम खत्म हो गया, है ना। अब सेकंड को पिकअप कर लो, तो सेकंड को पिकअप करेंगे तो -1 1 -1, देखो ध्यान से, -1 1 -1, ठीक है। यस सर। हाँ फिर सर, माइनस ये वन क्वेश्चंस मेरे क्लियर है। कर लिए थे आपने? हाँ सर, ये मैंने पहले ही कर लिए थे। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो -1 1 1, है ना, ये हमारे पास अगला एलिमेंट आ गया। तो सेकंड का काम खत्म हो गया। अब थर्ड वाले को पिकअप कर लो, तो 1 1 -1, है ना, अगला एलिमेंट क्या आएगा, 1 1 -1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा, वन माइनस वन वन। वन 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 है ना, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, देखो ध्यान से। यस ठीक है सर। ना, तो थर्ड वाला एलिमेंट भी कवर हो गया। फोर्थ देख लो, तो 1 -1 -1, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 -1 -1, ठीक है, और 1 -1 +1, 1 -1 एंड +1। इस तरीके से हमें निकालना है। गॉट इट? सर क्लियर। ओके, दैट्स गुड। इसके अलावा और किस में डाउट है, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? किसी में 2.2 हो गई थी सर। 2.1 हो गई थी पूरी, 2.2 में कोई डाउट? हो सर, नहीं सर, 2.2 की क्लियर। क्लियर है पूरी? देवांश, आपने कुछ ट्राई किया 2.2 से? सर मैंने एक्चुअली करी नहीं है, पर कॉन्सेप्चुअल तो अभी क्लियर है थोड़ा। ओके ओके, चलो ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करना 2.2, है ना, उसके बाद फिर आपसे बनने लगेगा, है ना।
चलो अब नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग इज फंक्शंस है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो फंक्शंस रिलेशन से कुछ डिफरेंट होता है ना। सो अब फंक्शंस कैसे कहेंगे वो देख लेते हैं हम, है ना। फंक्शंस, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने रिलेशन डिफाइन किया था, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं रिलेशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि रिलेशन आपने कैसे डिफाइन किया था, है ना। तो जब आपने रिलेशन पढ़ा था, तो रिलेशन में क्या होता था बेटा हमारे पास में कि ए और बी क्या होते थे, नॉन एम्प्टी सेट्स होते थे। तो लाइक ए एंड बी आपने क्या अज्यूम किया था, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, राइट, ये अज्यूम किया था आपने। और फिर आपने ये देखा था कि ए में कुछ एलिमेंट होते थे, ए के कुछ एलिमेंट होते थे सपोज ए बी सी, और बी के कुछ एलिमेंट होते थे आपके पास सपोज 1 2 3, है ना। और ए से बी आप रिलेशन को डिफाइन कर रहे थे। कैसे डिफाइन कर रहे थे रिलेशन को, ए से बी में। तो आपने क्या किया था, कुछ पेयरिंग बनाना स्टार्ट किया था, मतलब ए का कुछ पेयर बनाया था, है ना। फिर ए का हो सकता है दूसरे के साथ भी पेयर बन जाए, बी का पेयर बनाया था, है ना। सी का भी कुछ पेयर बनाया था, है ना। सी का हो सकता है 2 पेयर बन जाए, 3 पेयर बन जाए, बहुत सारे पेयर बन जाए। तो रिलेशन में देर आर मल्टीपल पेयरिंग पॉसिबल। रिलेशन में क्या हो सकता है, मल्टीपल पेयरिंग हो सकती है। सो व्हाट वी हैव डन इन द रिलेशन is we have done the multiple pairing, मल्टीपल multiple पेयरिंग। pairing। Yes, sir. और इसी को बोलते हैं मैपिंग। क्या बोलते हैं इसी को, मैपिंग, ठीक है ना। तो रिलेशन में मल्टीपल पेयरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर कर सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन, देयर इज नो बाउंडेशन Foundation. इन पेयरिंग। किसी को भी किसी के साथ पेयर कर सकते हो, है ना। बट कंडीशन ये है कि पहला एलिमेंट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि अगर हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं ए कॉमा बी, ठीक है ना, तो उस कंडीशन बस इतनी सी है कि पहला एलिमेंट कैपिटल ए को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट कैपिटल बी को बिलोंग करेगा। बस इतनी सी कंडीशन है। बाकी किसी भी एलिमेंट को आप कितनी भी बार रिलेट कर लो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कितने भी एलिमेंट्स को इसके कितने भी एलिमेंट के साथ रिलेट कर लो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। सो रिलेशन में सबसे अच्छी बात यही है। लेकिन जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, तो फंक्शन में देयर आर सर्टेन बाउंडेशंस। फंक्शंस में क्या है, कुछ बाउंडेशंस हमारे पास में है। तो अब उन बाउंडेशंस के बेसिस पे ही फंक्शन की डेफिनेशन बनती है। तो जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कोई भी हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। सो लेट एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a non-empty set A, a non-empty set। देवर सेट्स तो क्लियर है ना आपको। यस सर। तो another non-empty set, another non-empty set B, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, अगेन सेट ए से सेट बी डिफाइन कर रहा हूँ। यस और नो, ठीक है। यस सो सर। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a non-empty set A to a non-empty set B। So that function is basically a relation. That function is a relation, is a relation from A to B. This function is basically a relation from A to B, provided that number one, सबसे पहली कंडीशन जो इसमें होगी, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल। जो फंक्शन हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, फंक्शन ए से बी के बीच में है ना। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। जैसे डेफिनेशन आपकी रिलेशन की चलती थी, वैसी डेफिनेशन आपकी फंक्शन की चल रही है ना। लेकिन क्योंकि फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन ही है। फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन। ओके, तो फंक्शन भी क्या है, रिलेशन का एक टाइप ही है। तो फंक्शन भी एक रिलेशन ही है ना। provided that for all small a belongs to capital A, for all small a belongs to capital A, there must be small b belongs to capital A। ये लाइन पढ़ो, इसमें मुझे बताओ कि इससे आप क्या समझ रहे हो। For all small a belongs to capital A, there must be small b belongs to capital A। इस बात से आप क्या समझ रहे हो, what do you mean by that? सर जैसे स्मॉल ए अगर बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को, तो वो यही बताना चाह रहा है कि जितने बच्चे कुचे हैं वो बी को बिलोंग करेंगे। नहीं, उस पर कोई ना कोई आपको इमेज मिलेगी, है ना।
जैसे कोई भी अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ए में कोई भी फर्स्ट एलिमेंट, ए से आप क्या पिक कर रहे हो, फर्स्ट एलिमेंट पिक कर रहे हो, तो हर एक फर्स्ट यस सर। एलिमेंट पे कोई ना कोई सेकंड एलिमेंट आपको जरूर मिलना चाहिए। देखो मस्ट का मतलब यस क्या सर। है, हाँ, हर एक फर्स्ट एलिमेंट पे आपको कोई ना कोई सेकंड एलिमेंट आपको जो कैपिटल बी को बिलोंग करे, क्योंकि सेकंड एलिमेंट हमें कहाँ में से चाहिए, बी में से चाहिए, राइट। तो यस हर सर। एक फर्स्ट एलिमेंट पे जितने भी एलिमेंट है उस सब पे कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो कि हमारे सेकंड एलिमेंट को बिलोंग करे, बी को बिलोंग करे। सेकंड एलिमेंट हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो कि बी को बिलोंग करे, इसलिए हमने लिखा है फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर मस्ट बी का मतलब क्या है, कंपल्सरी। ये कंडीशन कैसी है बेटा, मस्ट का मतलब क्या है, कंपल्सरी कंडीशन, ये तो होना ही चाहिए। सो देयर मस्ट बी स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, है ना। यानी कि अगर हमारे पास में कोई एक सपोज ए सेट हमने बनाया और कोई हमने बी सेट बनाया, है ना, तो ए सेट में मैंने एलिमेंट लिखा 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट लिखे मुझे, है ना। तो 4 एलिमेंट अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे 1 की भी कोई ना कोई इमेज चाहिए, 2 की भी कोई ना कोई इमेज चाहिए, 3 की भी कोई ना कोई इमेज चाहिए, 4 की भी कोई ना कोई इमेज चाहिए। बोलो यार, यस सर। जितने भी एलिमेंट मैंने ए में लिख दी है उन सब की फिर कोई ना कोई उसके लिए सेकंड एलिमेंट आना कंपलसरी। इज इट क्लियर? यस तो इसका मतलब कि ये पूरा एलिमेंट, ये पूरा सेट हमारे फंक्शन में बिलोंग करेगा एज अ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। तो जो सेट ए है वो पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेट ए इज योर डोमेन। इज दैट क्लियर? वेरी डोमेन। या ठीक है। तो सर सेट ऑफ, इसका मतलब। बेसिकली सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट आर सेट टू बी डोमेन। डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स आर सेट टू बी द डोमेन फॉर अ फंक्शन डिफाइंड लाइक दैट। कोई भी यस फंक्शन सर। अगर हम ऐसा डिफाइन कर रहे हैं तो सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स दैट इज स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज सेट टू बी द डोमेन। तो अब आप क्या बोल रहे हो कि ए के अंदर का हर एक एलिमेंट के पास कोई ना कोई सेकंड एलिमेंट डेफिनेटली आने वाला है फंक्शन के अंदर। सो डेफिनेटली हमारा सर ये डोमेन, फिक्स्ड रहेंगे। क्या बेटा? ये सर फिक्स्ड रहेंगे, मतलब ए का साथ जो फर्स्ट एलिमेंट है हाँ वो हाँ बी के कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट से फिक्स रहेगा। हाँ, फिक्स तो रहेगा। जो ए का सेकंड एलिमेंट है वो बी के उस एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा। नहीं नहीं, ए का एलिमेंट देखो, फर्स्ट एलिमेंट तो हमेशा ए से आना है और सेकंड एलिमेंट हमेशा बी से आना है ना। ये बात दोनों चीजें अलग अलग है। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, हमेशा ए से आएगा, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, हमेशा बी से आएगा। तो मैंने ये नहीं कहा है। सर ये तो पता है। हाँ सर आई वाज आस्किंग कि अगर हाँ ए का फर्स्ट एलिमेंट है हाँ और वो बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर हो रहा है, हाँ तो जो ए का सेकंड एलिमेंट है फिर वो हाँ, बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर नहीं होगा। हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। फंक्शन में अभी देखो, अभी फंक्शन में हमने हमने पूरी कंडीशन नहीं देखी है। अभी तो हमने केवल एक हाँ। कंडीशन देखी है। कौन सी देखी है, कि भाई पहला एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं उन सब पे कोई ना कोई इमेज बी में हमें कंपल्सरीली मिलना चाहिए, है ना। मतलब कि यस सर। ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट खाली बैठ जाए जिसपे कोई इमेज ही ना मिले, या जिसपे कोई हमें सेकंड एलिमेंट ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा, फिर तो वो रिलेशन कहलाएगा। ओके सर। आ रहा है समझ में? तो फंक्शन कहलाने के लिए द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है देयर मस्ट बी हाँ। स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, उन सबके पास कोई ना कोई सेकंड तो एलिमेंट सर जरूर बी में से आए। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जरूरी थोड़ी ना है, जैसे 3 है तो 3 भी किसी एक एलिमेंट से रिलेट हो गया, सपोज 5 से हो गया, 2 भी हो सकता है 5 से रिलेट हो जाए, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। उसने ऐसा तो नहीं कहा कि भाई दो एलिमेंट सेम से रिलेट नहीं हो सकते, उसने ऐसा तो नहीं कहा। उसने तो अभी सिर्फ ये कहा है कि भाई इसके सारे एलिमेंट बी में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो कि ए का सेकंड एलिमेंट बन जाए। बी में कुछ तो एक्स्ट्रा एलिमेंट सर भी होंगे। रिलेशन अब बी में रिलेशनशिप कुछ में एक्स्ट्रा, भी अपन ऐसा कर लेते थे। हाँ हाँ हाँ, रिलेशन में भी ऐसा कर तो सकते। तो रिलेशन बेसिकली क्या है, फंक्शन क्या है, रिलेशन का ही तो सबसेट है। फंक्शन जो है वो रिलेशन का ही सबसेट है। सर रिलेशन में डिफरेंस समझ में नहीं आया। बता रहा हूँ अभी, डिफरेंस वही तो आ रहा है। रिलेशन में देखो आप ध्यान से, रिलेशन जब मैंने एग्जांपल दिए थे रिलेशन के, ये देखो आप, जब मैंने रिलेशन का एग्जांपल दिया था, जैसे ये एग्जांपल था, तो रिलेशन क्या बना मेरा, 1 3 बना, 2 6 बना, 3 9 बना, 4 12 बना। और रिलेशन मुझे यस कैसे सर। बनाना था, ए टू ए बनाना था। तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या थी कि ए टू ए अगर कोई रिलेशन बन रहा है तो यानी कि ए के सारे एलिमेंट के पास कोई ना कोई सेकंड एलिमेंट मिलना कंपलसरी है। बोलो हाँ यार, फंक्शन में तो यही बोल रहा है वो, कि ए में जितना एलिमेंट है उसमें कोई ना कोई सेकंड एलिमेंट मिलना क्या है, कंपलसरी। लेकिन यहाँ पे क्या यस हो रहा है सर। बेटा, 1 के साथ 3 मिल रहा है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। 1 के साथ 3 है, 2 के साथ 6 है, 3 के साथ 9 है, 4 के साथ 12 है।
इसके बाद 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, उन पे तो मुझे कोई सेकंड एलिमेंट मिला ही नहीं, तो क्या मैं इसको हाँ फंक्शन हाँ बोल दूंगा? नहीं नहीं, इसको मैं अपना फंक्शन नहीं बोलता। सर, फंक्शंस में डोमेन पूरे बिजी होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। क्या बेटा फंक्शन में? डोमेन मतलब जो रहते हैं, वो जो रहता है डोमेन, वो उसका पूरा पूरा यूज होता है। हाँ, डोमेन पूरा यूज होता है फंक्शन में, यस करेक्ट, ये बोल सकते हो आप कि फंक्शन में जो डोमेन है आपका वो पूरा यूज हो जाएगा, ये बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो फंक्शन डोमेन इज बेसिकली डोमेन, एक्चुअल में होता जो रिलेशन में भी जो डोमेन हमने लिखा है, वो जितना एलिमेंट यूज हो रहा है उसी को ही डोमेन बोला है हमने। हमने पूरे ए सेट को डोमेन नहीं बोला है यहाँ पर रिलेशन में। देखो आपने रिलेशन में क्या लिखा है कि डोमेन इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब वो ए के बराबर हो भी सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो डोमेन हम हम्म। बोलेंगे सिर्फ उसी सेट को जो एलिमेंट हमारे एज ए फर्स्ट एलिमेंट यूज हो रहा है। सो डोमेन हम बोलेंगे उसी को जिसके फर्स्ट एलिमेंट एज ए फर्स्ट एलिमेंट यूज हो रहा है। और फंक्शन में क्या हो रहा है कि ए पूरा का पूरा सेट हमारा डोमेन की तरह यूज हो रहा है, तो इसलिए हमने फंक्शन बनाते समय पूरे के पूरे ए सेट को क्या बोल दिया, हमारा डोमेन बोल दिया। क्यों? क्योंकि फंक्शन वो तभी कहलाएगा जब पहली कंडीशन जो है वो क्या है कि ए के सारे एलिमेंट एज अ फर्स्ट एलिमेंट यूज हो। रिजल्ट क्लियर? यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं है? कल का नोट्स कुछ रिवाइज किए थे कि नहीं किए थे? देखो, ये था ना सर। देखो अभी ये सेकंड वाला पार्ट अगर मैं करूँ सॉल्व, 1 3 5 है ना, तो 1 3 5 के पास तो कोई ना कोई इमेज आ रही है, लेकिन 7 बेचारे पे कोई इमेज नहीं आ रही है। बोलो आया ना? यस सर, सच में, हाँ सर। तो ये फंक्शन कहलाने लायक नहीं है। रिलेशन तो हो सकता है, रिलेशन तो हो सकता है, बट इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर? और डोमेन अगर हम देंगे, अच्छा रिलेशन में भी अगर हम डोमेन लिखना चाहेंगे तो हम डोमेन केवल उसी नंबर का डोमेन देंगे, ए में से वो नंबर या ए के वो एलिमेंट जिन पे कोई ना कोई सेकंड एलिमेंट मिले, वही डोमेन कहलाते हैं। डोमेन क्या कहलाते हैं? पूरा ए सेट नहीं कहलाएगा डोमेन, ए के वो एलिमेंट जिन पे कोई ना कोई हमें सेकंड एलिमेंट मिले। तो ऐसे कौन सा एलिमेंट है जिनको सेकंड एलिमेंट मिल रहा है? दैट इज 1 3 और 5 ही, 1 3 5। जबकि ए में क्या है 7 भी आ रहा है। तो डोमेन क्या हुआ हमारा? सेवन केवल वही एलिमेंट को लेके आया जिसपे हमें कोई ना कोई सेकंड एलिमेंट मिले। अभी कौन सा? फंक्शंस में 7 भी। हाँ, अब 7 नहीं ले सकते यहाँ पे क्योंकि 7 रिलेशन में हमने यूज ही नहीं किया। देखो यहाँ पे 7 अगर लेते हैं तो उसका स्क्वायर कितना होता है? 49, वो यहाँ पे है ही नहीं। तो सेकंड एलिमेंट 7 जो है हमारा रिलेशन में यूज अप नहीं हो पाया। तो 7 अगर हमारा रिलेशन में यूज अप नहीं हो पाया तो इसलिए हमने उसको डोमेन में इंक्लूड नहीं किया। देखो यहाँ पे डोमेन में हमने 7 को इंक्लूड नहीं किया। सर, रेंज में क्या अंतर आता है सर? अब रेंज में देखो क्या अंतर आता है, रेंज में भी वही है, जितने एलिमेंट बी के सेकंड एलिमेंट बनेंगे वही रेंज कहलाएंगे। तो देखो सेकंड एलिमेंट कौन से बन रहा है? 1925 ही आ रहा है सेकंड एलिमेंट के तौर पे, तो वही हमारी क्या है? रेंज है। 1925 ही हमारी रेंज है, जबकि बी साइड तो क्या है? 1925 36 भी है इसके अंदर। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पूरे को? कोडोमेन। और रेंज क्या होती है? जितने यूज हो रहे हैं रिलेशन में, दैट इज योर रेंज। करेक्ट? ओके सर। तो सर, फंडा इसमें कोडो में रेंज कही जाती है। कोडोमेन और रेंज सेम फंक्शंस में? हाँ सर, फंक्शन से सेम है दोनों। फंक्शन में तो अभी बताया ही नहीं मैंने कुछ भी। फंक्शन में तो अभी मैंने केवल एक कंडीशन बताई है बस, पहली कंडीशन सर, बताई है। अभी एक और कंडीशन है फंक्शन, ठीक है? ओके सर। तो क्या पहली कंडीशन में मान लूं कि आपको समझ में आ गई फंक्शन? फंक्शन की जो पहली यस सर। कंडीशन है, क्या ये समझ में आई कि ए में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उन सब पे कोई ना कोई सेकंड एलिमेंट हमें बी में से मिलेगा? यस सर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है ना? चलो, तो क्या मैं मान लूं कि फर्स्ट कंडीशन क्लियर है? तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि सेट ए जो बोला मैंने, वही क्या बोल दिया मैंने? कोडोमेन, क्योंकि सेट ए के हर एलिमेंट पे कोई ना कोई इमेज मुझे बी में से मिलने वाली। दैट इज व्हाई आई हैव सेड दैट कि सेट ए जो है हमारा, वही क्या है? हमारा डोमेन, डोमेन है। राइट? जबकि रिलेशन में हमने ऐसा नहीं बोला था। रिलेशन में हमने क्या बोला था कि केवल ए सेट के जितने एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट बनेंगे वही हमारे डोमेन कहलाएंगे, है ना? रिलेशन में हमने कभी ऐसा नहीं बोला। लाइन। ठीक है बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्लियर हुई? यस यस सर। सर। चलो, अब सेकंड कंडीशन देख लो इसकी। तो सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि ऑल एलिमेंट्स या एवरी एलिमेंट बोलना सही रहेगा, कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, दैट इज
small a belongs to capital A, that is small a belongs to capital A, has a unique image in B, has a unique image in B, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है कि every element in the set A, that is small a belongs to capital A, has a unique image in B, यानी कि जो सेट ए के एलिमेंट है, यानी कि जो सेट ए के एलिमेंट है, सपोज सेट ए में क्या लिखा हुआ है आपने 1 2 3 लिखा हुआ है ना, और सेट बी में आपने क्या लिखा हुआ है, सपोज 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी, यूनिक इमेज इन बी यानी कि एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज आएगी, सेट ए के एक एलिमेंट की केवल हमें एक ही बार वो बी के एलिमेंट से रिलेट कर सकता है, मल्टीपल टाइम वो रिलेट नहीं करेगा, है ना। इसका हिंदी में अगर मैं लिखूं, हिंदी में लिख के दिखा देता हूं मैं। इसका मतलब ये है कि सेट ए का एक एलिमेंट केवल बी सेट के एक ही एलिमेंट से रिलेट रहेगा, केवल या एक एलिमेंट बी सेट के केवल एक ही एलिमेंट से रिलेट रहेगा, बी सेट के केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड रहेगा, एलिमेंट से रिलेटेड रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस इसका सर। मतलब ये है कि सेट ए का एक एलिमेंट बी सेट के केवल एक ही एलिमेंट से रिलेट रहेगा, एक से ज्यादा एलिमेंट से वो रिलेट नहीं हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 को मैंने रिलेट करवा दिया 7 से, तो अब आप सोचो कि 1 किसी और से रिलेट हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं। आया समझ में? 1 को 7 से कर दिया ना, बस 1 का काम खत्म हो गया। अब 1 किसी और से रिलेट नहीं होगा। 2 को मैंने रिलेट करवा दिया सपोज 5 से, अब 2 किसी और से रिलेट नहीं होगा। समझ में आया? 3 को भी मैंने करवा दिया 5 से, चलेगा? नहीं सर। अरे क्यों नहीं चलेगा? उसने ये बोला है कि ए सेट का एक एलिमेंट तो एक ही एलिमेंट से रिलेट कर रहा है ना, 3 को मैंने केवल 5 से करवाया ना, ऐसा तो नहीं कि 3 को 5 से भी करवा दिया और 7 से भी करवा दिया या 10 से भी करवा दिया। तो उसने ये थोड़ा ना बोला है कि सेम सेट से रिलेट नहीं हो सकता, सेम एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता, सेम एलिमेंट से तो रिलेट हो सकता है, लेकिन होगा एक ही बार। वो से नहीं होगा सर, एक से ही होगा। हाँ, 2 से नहीं होगा, वो रिलेट होगा बी के किसी भी एलिमेंट से, बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट हो जाए, ठीक है, लेकिन होगा एक ही बार। जैसे कि 1 को आपने Yes, 7 पे कर दिया, अब 1 को किसी और पे नहीं कर पाओगे। 2 को आपने 5 से कर दिया, अब 2 को किसी और से नहीं कर पाओगे। 3 को भी 5 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके दो अलग अलग एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ओके, अब 4 को भी करना पड़ेगा, 4 को 10 से कर दिया उठा के। तो क्या ये फंक्शन चलाने लायक है? बिल्कुल, दिस इज अ फंक्शन। तो केवल ये दो कंडीशन है जो कि आपको देखना है फंक्शन के लिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है, सो योर रिलेशन इज अ फंक्शन, अदरवाइज इट्स नॉट अ फंक्शन। किस किस को आया समझ में? सर क्लियर है। क्लियर है बहुत अच्छे से। पहली कंडीशन क्या है कि अगर सेट ए से बी के बीच में कोई फंक्शन होना चाह रहा है तो सेट ए के हर एक एलिमेंट पे कोई ना कोई सेकेंड एलिमेंट मिलना कंपलसरी, ठीक है, यानी कि सेट ए विल बी इक्वल टू योर डोमेन। जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं होता था, डोमेन जो होता था वो सेट ए का क्या होता था, सबसेट होता था, है ना, उसके बराबर हो सकता था, उससे कम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेट ए कंपलसरीली सारे एलिमेंट को बी से रिलेट करना ही पड़ेगा। और अगर सेट ई टू ए होता तो इसमें 5 जो तो यूनिक हो जाते हैं और वो किसी और से एक ही बार कर पाते। हाँ, ये भी बोल सकते हैं अपन, है ना। बी टू ए में फिर अपन देखेंगे, अभी तो हम ए टू भी चल रहा है पहले, है ना, फिलहाल। और इस केस में क्या किया बेटा हमने, इस केस में सेकंड कंडीशन क्या चाहिए हमको कि एक एलिमेंट पे एक ही इमेज मिले। जैसे 1 अगर आपने सेट ए में ले लिया तो उस पर आपको एक ही इमेज बी में से मिले, मतलब एक ही एलिमेंट से वो रिलेटेड रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 पता पड़ रहा है आपने 7 से भी कर दिया, 1 पता पड़ रहा है 5 से भी कर दिया, 1 आपने किसी और से भी कर दिया, एक से ज्यादा से उस पर रिलेट नहीं होगा। इसलिए लिखा एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। यूनिक इमेज का मतलब केवल एक ही इमेज आएगी बी में। 2 पे जाओगे तो केवल एक ही एलिमेंट से रिलेट कर सकता है बी के, चाहे वो 5 से कर ले, चाहे 6 से कर ले, चाहे किसी से भी कर ले। 3 को देखोगे तो वो भी किसी एक ही एलिमेंट से आपको रिलेट कर सकता है। 4 को देखोगे तो वो भी किसी एक ही एलिमेंट से रिलेट कर सकता है। हर एलिमेंट से रिलेट करे ऐसा जरूरी नहीं।
क्या ये समझ में आया? यस सर। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, बी के सारे एलिमेंट तो यूज नहीं हो पा रहे हैं हमारे, है ना, सारे एलिमेंट तो पेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो बी वाला जो सेट है वो तो अभी भी हमारा क्या है, कोडोमेन ही। बी वाला सेट तो अभी भी हमारा क्या है, कोडोमेन। बी सेट को क्या बोलेंगे हम, कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब जिसमें से सेकेंड एलिमेंट आने की संभावना होती है ना। सो कोडोमेन क्या होता है, द सेट फ्रॉम विच द सेकेंड पेयर्ड एलिमेंट is या may come in the relation, may come in the relation or function. Got it very well? तो कोडोमेन का फंडा समझ में आया, है ना। और इसके बाद में क्या आता है आपका, रेंज। नेक्स्ट हम क्या डिफाइन करेंगे, रेंज। तो रेंज की फंडामेंटल डेफिनेशन अभी भी वही है कि सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच हैव सम प्री इमेज इन ए, यानी कि बी के वो एलिमेंट्स जिनके पास कोई ना कोई प्री इमेज आ रही है ना। या सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स, क्या बोलेंगे इसको, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स यूज इन द फंक्शन। अरे प्री इमेज क्लियर नहीं है सर, प्री इमेज बता रहा हूँ यूज इन द फंक्शन। ये तो डेफिनेशन वही है जो आपने रिलेशन में पढ़ी थी, देखो ध्यान से। कोडोमेन और रेंज यहाँ पे वही डेफिनेशन है जो आपने रिलेशन में पढ़ी थी, है ना। और डोमेन की डेफिनेशन भी वही है जो आपने रिलेशन में पढ़ी थी, लेकिन रिलेशन में सेट ए का भी कोई डोमेन हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरीली सेट ए क्या होगा, आपका डोमेन ही होगा। ठीक है ना। अब इमेज और प्री इमेज क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको, है ना। जैसे कोई भी आप फंक्शन लिख रहे हो, सपोज एक फंक्शन आप लिख रहे हो ए टू बी, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली इक्वल टू क्या लिख रहे हो आप, ए कॉमा बी, है ना, सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो जो पहला एलिमेंट है उसको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं इसको, प्री इमेज। फंक्शन में जो आप यूज कर रहे हैं, फंक्शन में यूज होने वाला पहला एलिमेंट क्या कहलाता है, प्री इमेज। और सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो कहलाता है उसकी इमेज। सेकेंड एलिमेंट क्या कहलाता है, उसकी इमेज। इमेज। आया समझ में, प्री इमेज और इमेज क्या होता है ना। यस सर। पहला एलिमेंट जो यूज कर रहे हो वो इमेज, प्री इमेज है। और दूसरा एलिमेंट जो यूज हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका इमेज। सर प्री इमेज डोमेन है और इमेज रेंज है एक तरीके से। हाँ बोल सकते हो आप। प्री इमेज जो है वो आपका उसका पूरा सेट जो प्री इमेज का रहेगा वो आपका डोमेन रहेगा, और जो इमेज का पूरा सेट रहेगा वो आपकी रेंज रहेगी। बिल्कुल सही बोल सकते हो आप, कि डोमेन क्या हो जाएगा, सो दैट इज द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, है ना। और रेंज के लिए आप बोल सकते हो कि दैट इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस। गॉट इट। तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल था समझना कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो नाउ हैव यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है। रौनक, देवांश, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर, यस। ओके। तो देखो कल हमने कुछ रिलेशन में एग्जांपल्स देखे थे, चलो हम उनसे ही समझते हैं कि कौन सा एग्जांपल हमारा फंक्शन कहलाने लायक है, कौन सा फंक्शन कहलाने लायक नहीं। चलो, तो फर्स्ट एग्जांपल को मुझे देख के बताओ कि क्या ये फंक्शन कहलाने लायक है। इज इट रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट? नो सर, नॉट अ फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन और नॉट, बताओ जल्दी से। सर इट्स नहीं है सर। नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि देखो 5 पे तो कोई इमेज मिल ही नहीं रही, देखो ध्यान से, 5 तो बेचारा खाली रह गया। अगर हम टू यूनिक। और 2 पे यूनिक इमेज नहीं है, 2 पे तो ए भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, यस सर। ठीक है ना। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आई कहानी? इस वाले को देख के बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, क्योंकि 7 पे हमें कोई भी इमेज नहीं मिल रही है, 7 पे कोई इमेज नहीं मिल रही है, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। समझ जाओगे तो फंक्शन कौन सा है और कौन सा नहीं है ना। यस सर। चलो, हाँ भाई, इस एग्जांपल को देख के बता दो। सेट ए हमारे पास ये था, सेट बी हमारे पास ये था, और रिलेशन हमारे पास में ये। तो क्या ये फंक्शन चलाने लायक है या नहीं?
नहीं है सर, 8 नहीं हुआ यूज। हाँ जी, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? 1 को 2 से रिलेट कर दिया आपने, 3 को 5 से कर दिया, 7 को 9 से कर दिया, वो तो ठीक है। 8 को बेचारे को रिलेट नहीं किया आपने, इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन। वाई? बिकॉज 8 बिलोंग्स टू ए, है ना, 8 बिलोंग्स टू ए, हैज नो इमेज, हैज नो इमेज इन बी। आई बात समझ में? अच्छा, तो मेरे यस ख्याल सर। से ये समझ सकते हो आगे कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। चलो ये बता दो, अच्छा ये वाला, ये रिलेशन, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? 1 2 सर ये ये एक सेकंड सर ये सर, वो फंक्शन नहीं है सर, 1 के लिए कोई यूनिक नहीं है। हाँ, देखो आप 1 पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो 1 को 3 से भी कर रहा है, 1 को 4 से भी कर रहा है, 1 को 5 से भी कर रहा है, तो 1 को 2 से भी कर दिया रिलेट, 1 को 3 से भी कर दिया, 1 को 4 से भी कर दिया, 1 को 5 से भी कर दिया, ठीक है। फिर 2 की बारी आई, हाँ, तो 2 को कैसे कर दिया बेटा अपन ने? 2 को 3 से कर दिया, 2 को 4 से कर दिया, 2 को 5 से कर दिया, ऐसे ही 3 को भी कर दिया, तो 3 को कैसे कर दिया हमने? 4 और 5 से कर दिया, देखो ध्यान से, तो 3 को हमने 4 से भी कर दिया, 5, इट इज नॉट अ फंक्शन। आपको समझ में आया कि कैसे हमको देखना यस सर। है? सर। क्योंकि इसमें सर क्लियर। प्री इमेज पे यूनिक इमेज नहीं आ रही है ना, प्री इमेज पे मल्टीपल इमेजेस आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कौन सा हमारा फंक्शन होगा, कौन सा हमारा फंक्शन नहीं होगा, है ना। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप डिसाइड करो कि विच ऑफ देम इज अ फंक्शन है, विच ऑफ देम इज नॉट अ फंक्शन, है ना। तो आइडेंटिफाई द फंक्शंस फॉलो, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है मेरे पास में, ये मेरे पास ए सेट है, ये बी सेट है, 1 2 3 5 6 7, और मैं पेयरिंग आपको बता रहा हूँ, फंक्शन कहाँ से कहाँ है, ए टू बी में, और पेयरिंग कुछ इस तरह से है। सेकंड एग्जांपल, फंक्शन है सर। ओके, देव, देवांश, यस सर है। ओके, चलो ठीक है। 1 को हमने कर दिया इसके साथ रिलेट, है ना, 2 को भी हमने इसके साथ ही कर दिया, 3 को हमने इसके साथ कर दिया। चलो सेकंड वाला कैसा बेटा, सर ये फंक्शन है या नहीं? तो पहला वाला तो आपने क्या बोल दिया, इट इज अ फंक्शन। दूसरा भी फंक्शन है। यस सर, दूसरा भी है। दूसरा भी क्या है, क्योंकि देखो 1 और 2 पे सेम इमेज आ रही है, उससे कोई आपत्ति नहीं है, है ना। 1 पे भी 8 आ जाए, यस 2 पे सर। भी 8 आ जाए, कोई आपत्ति नहीं, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन, इज अ फंक्शन, ठीक। चलो तीसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देख के बताओ कि फंक्शन होगा या नहीं होगा। हाँ भाई, फंक्शन है या नहीं? नहीं है। व्हाई इज इट नॉट अ फंक्शन? 4 यूनिक, 4 को कुछ मिल ही नहीं रहा सर, 4 तो अकेला रह गया। हाँ, 4 पे कोई इमेज नहीं आ रही है हमारे पास, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन, वेरी गुड, ठीक है ना, क्योंकि 4 पे हमारे पास कोई इमेज ही नहीं आ रही है, तो इसलिए हमारे पास इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते, ए टू बी का फंक्शन नहीं बोल सकते। नेक्स्ट एग्जांपल, 1 2 3 5 6 7 8, चलो अब बताओ मुझे कि ये वाला फंक्शन होगा या नहीं होगा। 1 पे 5 आ रहा है, 2 पे 8 आ रहा है, 3 पे 7 आ रहा है, और 3 पे 8 आ रहा है, सो इज इट अ फंक्शन और नॉट? नहीं है सर, नो नो फंक्शन। क्योंकि 3 पे क्या आ गया, 7 भी आ गया और 8 भी आ गया, है ना, तो हाँ, ये रिलेशन भी आपका फंक्शन नहीं है, तो इसको रिलेशन लिखना सही रहेगा, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग कि फंक्शन हम कैसे कहेंगे और कैसे नहीं कहेंगे, क्या ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से? ठीक है ना, तो अब मैं यस आपको सर। एग्जांपल दे रहा हूँ, आप करके लाना, एग्जांपल 10 11, ठीक है, और एग्जांपल 12, ठीक है, 10 11 12 तीन एग्जांपल आप करके लाना।
ठीक है ना। इसके यस बाद सर। फिर हम फंक्शन के ग्राफ समझेंगे और फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि फंक्शन ग्राफिकली कैसे चेक करना यस सर। है। ओके बेटा, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, है ना।